जिस पुष्पक विमान में राम भगवान बैठकर आए थे ना, ऐसा विमान कलयुग में भी नहीं है। उस विमान की विशेषताएं मैं एक बहुत दुर्लभ प्रमाण दिखा रहा हूं। लिखा हुआ है उस विमान में पुस्तकालय भी था, भोजनालय भी था उस विमान में। किस पे? पुष्पक विमान में। और उस विमान में एक वाटिका भी थी। ये प्रमाण आप देखिए। और ऐसा पुष्पक विमान है ये, अभी तक कलयुग में भी ऐसा विमान आपने देखा नहीं होगा। एयरप्लेन ऐसा कोई देखा नहीं होगा। ये प्रमाण एक बार आप देखिए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि पुष्पक विमान बहुत ही सुंदर था। वह इतना बड़ा था, उस विमान में स्नानशाला, पाकशाला, पुस्तकालय आदि सभी उपयोगी स्थान विद्यमान थे। उसमें बढ़िया चित्रकारी का काम हो रखा था। खान पीन की सामग्रियां उसमें कमी न थी। और यह तो उसमें एक छोटी सी पुष्प वाटिका भी थी, जिसके सुंदर पुष्पों की महक से उस पर बैठने वालों के चित्त प्रसन्न हो जाते थे। उसमें वायु और प्रकाश के आने का भी पूरा प्रबंध था। सारांश यह है कि विमान सब प्रकार से सुंदर था और सुखदायक था। विमान श्वेत रंग का था और जब वह चलता था तो दूर से ऐसा मालूम होता था कि मानो कोई चांदी का पहाड़ हो। धूप में उसकी और आंख उठाकर देखना बड़ा कठिन काम था। रामायण में विमान की प्रशंसा करते हुए आदि कवि वाल्मीकि लिख रहे हैं कि इतना शानदार है। अब यहाँ पे लिखा है अर्थात उस पुष्पक विमान का जो फर्श था ऐसा विचित्र था कि जहां तहां पर्वतमालाएं भी दिखा करती थी वहां से, और पर्वतमालाओं के वृक्ष भी उगे थे और वृक्ष कोरे नहीं थे, उसमें फूल भी खिले हुए थे। ये तमाम चीजें पुष्पक विमान से दिखा करती थी। आप देखिए ना, उन फूलों में भी केसर की शोभा बड़ी मनोहर दिखाई देती थी। उस समय समान चित्रकारी की कुशलता का प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा था। आपको लग रहा होगा कि मनगढ़ंत बातें किसी शख्स ने लिख दी है। वाल्मीकि रामायण में लिखी गई है। ये केवल आपके विश्वास की कमी है कि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। बात तो सत्य है। पुष्पक विमान, और सोचिए वो इतना बड़ा था। राम भगवान के साथ बानर सेना भी पुष्पक विमान में बैठी हुई है, हनुमान जी भी, सब कोई पुष्पक विमान में बैठा हुआ है। कितना शानदार पुष्पक विमान होगा साहब।